नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे केंद्र सरकार के 8 लाख से अधिक पद खाली, फिर भर्ती क्यों नहीं। एनडीटीवी प्राइम टाइम में उठाया मुद्दा, बेरोजगार अवश्य देखें। आप सभी को ज्ञात है कि जब बेरोजगारी को लेके, बेरोजगारों की, महंगाई को लेके, जनता की जब सरकार नहीं सुनती है तो इनके पास सिर्फ एकमात्र सहारा बचता है कि अपने मामले को, अपने मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच पहुंचाएं, जिससे उनकी आवाज़ जो सरकार नहीं सुनती है तो एक बाहुबल का प्रयोग करके, बहुसंख्या का प्रयोग करके जो है सरकार के कानों तक उनकी जो समस्याएं हैं उनको पहुंचाया जा सके। तो नेशनल मीडिया होती है, इसमें जो है एक स्तंभ का काम करती है। नेशनल मीडिया का काम ही होता है कि राष्ट्र में, देश में, नेशन में जो भी समस्याएं हैं उनको स्पष्ट तौर पर बिना भेदभाव के उनको सही रूप से दिखाएं, जिससे लोगों तक जो है सच पहुंचे और सरकार उनको निजात दिलाए, सरकार उन समस्याओं का जो है समाधान करे। बेरोजगारी से संबंधित बेरोजगारों की जब भी कोई भी जो है एनडीटीवी या कोई और नेशनल मीडिया है समस्याएं रखी जाती हैं तो एनडीटीवी प्राइम टाइम के द्वारा हमेशा से उनकी आवाज़ को उठाया जाता है। लोकसभा में जब कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय जो है उसमें जो जो मंत्री हैं उनसे जब विपक्ष के कुछ सांसद थे उनके द्वारा कुछ क्वेश्चन किए गए तो उनके द्वारा ये जो है जवाब आए, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, राज्यसभा, दिनांक 3/2/2022 को उत्तर के लिए, मतलब ये क्वेश्चन उनसे पूछे गए होंगे, उनके समझ उन्होंने ये लिखित तौर पर उत्तर दिया। राज्यसभा हो या विधानसभा हो, जब जो भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिखित तौर पर पूछा जाता है, उसका जवाब भी लिखित तौर पर दिया जाता है। तो जो मंत्री हैं वो है संजय राउत, उनके द्वारा ये जवाब दिया गया। क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गत 3 वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में 10 लाख से भी अधिक पद रिक्त पड़े हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था इनके जो है मंत्री हैं उनसे। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है। उन्होंने पूछा कि क्या विगत वर्षों में 10 लाख से अधिक पद जो है विभागों में, जो विभाग उन्होंने दिए उनमें खाली हैं, तो अगर हाँ है तो सरकार की इस पर प्रक्रिया क्या है। गत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी पदों के लिए प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा की गई भर्ती का ब्यौरा क्या है। जितनी भी भर्तियां की गई उनका ब्यौरा क्या है। कितने लोगों को विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किया गया है और रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे। उन्होंने ये चीज भी पूछ ली है कि कितने लोगों को आउटसोर्सिंग से जो है पद दिया गया, नियोजित किया गया और रिक्त पद हैं वो कब तक भरे जाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का और खा विगत 3 वर्षों के, उन्होंने उत्तर दिया है इसमें जितेंद्र सिंह ने, विगत 3 वर्षों के दौरान नियमित सिविलियंस कर्मचारियों के संबंध में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में रिक्त पदों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है। मतलब ये अनुमान दिए गए हैं, पूरा डेटा फिर भी नहीं दिया गया। निम्न तारीखों की स्थिति के अनुसार पहली तारीख जो है 1/3/2018 यानी 2018 तक ब्यौरा था 6,83,823। 1/3/2019 को ठीक 1 साल बाद 9,10,153। अब 1/3/2020 को 8,72,243 का। विगत 3 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार में 3 प्रमुख भर्तियां एजेंसियों अर्थात कर्मचारी चयन आयोग एसएससी
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के माध्यम से की गई भर्तियों का ब्यौरा निम्नवार है। अब इन भर्तियों का आप लोग खुद भी जो है डेटा निकाल सकते हो कि आरआरबी में आई थी 2000, इसका नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया गया था, लेकिन भर्ती अभी तक संपन्न नहीं हुई है। उसी के लिए बिहार में इतना बड़ा आंदोलन किया गया था, इतनी बड़ी घटना हुई थी। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, क्योंकि इस परीक्षा में भी धांधली के आरोप लगे थे, जिस पर जो अभ्यर्थी हैं, संबंधित अभ्यर्थी थे, उनका आरोप था कि इसमें जो इंटरमीडिएट कैंडिडेट थे उनको बाहर किया गया है और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट थे उनको 4-4 पोस्ट प्रोवाइड करवा दी गई है। बड़े स्तर पर जो है इसमें घोटाला किया गया था। अब आप भर्तियों का भी डेटा ये दिया है, वो देख सकते हो। विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किए गए व्यक्तियों की संबंध में ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। मतलब जो आउटसोर्सिंग से लगे जाते हैं, नियोजित किए जाते हैं, उनका कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है। रिक्तियों का भरना एक सतत प्रक्रिया है, सतत जो मतलब चलती रहेगी। रिक्त पदों को भरने के लिए समय पर और अग्रिम कार्रवाई करने के संबंध में सरकार सभी मंत्रालय विभागों को समय समय पर अनुदेश जारी करती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21/1/2020 और 3/6/2021 का ज्ञापन संख्या ... के माध्यम से इस तरह के नवीनतम निर्देश जारी किए गए हैं। तो जब ये पूरा डेटा और ब्यौरा पूरा निकल के आया तो बेरोजगारों की तरफ से, जैसा कि हमेशा से कोई भी भर्ती रही हो, यहाँ तक कि काफ़ी सारी भर्तियों के मैसेज मैंने खुद एनडीटीवी के लिए आग्रह किया कि इसको प्राइम टाइम में दिखाइए, लेकिन कुछ भर्तियों की जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी संख्या कम होती है, तो वो उस मैटर को दिखाने के लिए जो है हर मैटर को, एक ही भर्ती में जो है तरह तरह के मैटर होते हैं, तो एक ही भर्ती से संबंधित प्राइम टाइम में वो नहीं दिखा सकते। उनका यही रिप्लाई आता था और कई बार प्राइम टाइम में और उनके द्वारा जो है एफबी पर और ट्विटर पर भी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित भी मुद्दा उठाया गया है। तो जब ये ब्यौरा निकल के आया तो अभ्यर्थियों ने जो है इस पर प्राइम टाइम में दिखाने के लिए आग्रह किया और एनडीटीवी के द्वारा एक बेरोजगारों की आवाज़ को उठाया गया। उस जो कल जो है प्राइम टाइम में उन्होंने दिखाया, और पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम थोड़ा बिंदुवार बात करेंगे। नहीं होंगी तो भर्तियां भी नहीं होंगी, मगर गोदी मीडिया और आईटी सेल के सहारे नफरती राजनीति की आपूर्ति निरंतर जारी। अगर मीडिया एक महीना, सिर्फ एक महीना रोज रोजगार पर बात कर दे तो इस देश के लाखों नौजवानों को केंद्र सरकार में नौकरी मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास 8 लाख से अधिक नौकरियां हैं। 8 लाख से अधिक। सोचिए क्या इस रास्ते से आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है? जब भर्ती ही नहीं निकलेगी तो आरक्षण क्या हवा में लागू होगा? 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद सुखराम सिंह यादव के एक सवाल के जवाब में कुछ जानकारियां दी। इनके अनुसार 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली थे। मंजूर पदों की संख्या 40 लाख से कुछ अधिक है, यानी 21% पद खाली हैं केंद्र सरकार में। रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं। मंजूर पदों की तुलना में 15% पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में, यह अमित शाह का मंत्रालय है, 1,28,842 पद खाली हैं, यहां भी 12% पद खाली है। साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में 66% पद खाली हैं, 12,444 पद हैं और 4,217 पर ही लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 26% पद खाली है, ये कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली, 42% पद खाली। मां गंगा के नाम पर भी युवाओं को नौकरी दे दी जाए कुछ हुजूर। नीति आयोग का हाल देखिए, यहां 32% पद खाली। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह को यह भी बताना चाहिए कि ये पद कितने समय से खाली हैं, क्यों खाली हैं, कब भरे जाएंगे। आपको इतना डेटा सुनकर बोरिंग लगा होगा, ये सब गुड टेलीविजन नहीं है।
आकर्षक, क्योंकि इसमें कोई गर्मा गर्म बयान नहीं है जिसे लेकर आप दोस्तों को वायरल कर सकें फॉर। जैसा कि आपने देखा कि एनडीटीवी प्राइम टाइम में जो ब्यौरा आया है उसको पूरी क्लियरली तौर पर दिखाया गया है और आपकी बेरोजगारी को लेके आपके बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे पहले उठाया गया है। और इस बेरोजगारी के और इन सभी समस्याओं के कहीं न कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है कि हम बेरोजगारी को, अपने मुद्दे को, अपनी भर्तियों से संबंधित मुद्दों को उठाएँ, तो हम इनको मैसेज करते हैं। जो चुनिंदा जो है टीवी चैनल होते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं, उनको मैसेज करते हैं कि हमारा मुद्दा प्लीज़ आप उठा दीजिए। और जब हमारा काम निकल जाता है, तब हम ऐसे चैनल्स को जो वाक़ई में आपकी हक़ की आवाज़ के लिए, आपके राइट्स के लिए उठाते हैं, तो हम उनको इग्नोर करते हैं और उन चैनल का सपोर्ट करते हैं, जो अफ़वाह फैलाते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो डिसाइड आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको रोज़गार चाहिए, अगर आपको अपनी समस्याओं से निजात चाहिए, तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको किसको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको किसका सपोर्ट करना चाहिए? जो आपके लिए आपकी आवाज़ को उठाते हैं उनको, या फिर जो झूठी अफ़वाह फैला के जो है आपको सच से काफ़ी दूर रखते हैं उनको। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।